गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने प्रीवियस क्लास के अंदर केमिकल रिएक्शंस डिस्कस की थी फिनोल्स की, जिसमें हमने सम टिपिकल रिएक्शंस देख ली थी। लास्ट जो हमने देखा था नेमिंग रिएक्शंस थी, रिमर डीमन रिएक्शन, कोल्ब्स रिएक्शन, थैलीन कंडेंसेशन। ठीक है, तो ये कुछ रिएक्शंस, कपलिंग रिएक्शन, ये सब हमने देखी थी। नेक्स्ट जो रिएक्शन हम पढ़ेंगे वो है रिडक्शन। क्या है? रिडक्शन। ठीक है, कि अगर आपके पास है फिनोल, मैं रिडक्शन करवा सकता हूं इसका। रिडक्शन कैसे करवाएंगे? इसकी रिएक्शन करवाएंगे सिंपल जिंक डस्ट के साथ। किसके साथ करवाएंगे? जिंक डस्ट के साथ। क्या फॉर्म होगा? बेंजीन। क्या फॉर्म हो जाएगा? बेंजीन फॉर्म हो जाएगा। तो ये हो गया रिडक्शन। ठीक है, OH ग्रुप जो है उसका रिमूवल हो गया। OH ग्रुप का क्या हो गया? रिमूवल हो गया। ठीक है, तो ये हो गया रिडक्शन। बिल्कुल सिंपल है, एक ये आसान है। वैसे एक ही तरीके से हम रिडक्शन कर सकते हैं, वो है जिंक डस्ट के साथ। किसके साथ है? जिंक डस्ट के साथ। अब इसका हम यूज कर सकते हैं अगर आपसे कोई कह रहा है कि फिनोल है और इसको आपको कन्वर्ट करना है क्लोरोबेंजीन में। किसमें कन्वर्ट करना है? क्लोरोबेंजीन में। तो क्या करोगे? डायरेक्ट कोई मेथड नहीं है कि OH की जगह आप Cl लगा सको। तो पहले इसको क्या करोगे? जिंक डस्ट के साथ इसकी रिएक्शन करवाएंगे। ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? बेंजीन में। और बेंजीन की रिएक्शन हम करवा देंगे क्लोरीन इन द प्रेजेंस ऑफ FeCl3। Cl लग जाएगा। क्या लग जाएगा? Cl। क्या फॉर्म हो जाएगा? क्लोरोबेंजीन। क्या फॉर्म हो जाएगा? क्लोरोबेंजीन। ठीक है, या आपसे कह सकते हैं कि एक और कन्वर्जन है। ठीक है, ऐसा ही है कि फिनोल टू टोलीन, कि ये आपके पास फिनोल और टोलीन मतलब बेंजीन के ऊपर CH3 ग्रुप लग गया। कौन सा ग्रुप लग गया? CH3। ठीक है, ये फॉर्म हमें करना है। तो कैसे करेंगे? डायरेक्ट कोई मेथड नहीं है, तो सबसे पहले इसकी रिएक्शन करवाएंगे जिंक डस्ट के साथ। किसके साथ रिएक्शन करवाएंगे? जिंक डस्ट के साथ। क्या फॉर्म होगा? बेंजीन। क्या फॉर्म हो जाएगा? बेंजीन। और अब इसकी रिएक्शन हम करवाएंगे CH3Cl इन द प्रेजेंस ऑफ FeCl3। इन द प्रेजेंस ऑफ FeCl3 दिस इज टोलीन। क्या फॉर्म हो जाएगा? टोलीन फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम रिएक्शंस में, कन्वर्जन्स में इस मेथड का, रिडक्शन मेथड का यूज करेंगे। ठीक है, तो ये तो हमारे पास फिफ्थ रिएक्शन हो गई, रिडक्शन। ठीक है, बिल्कुल आसान है। अब लास्ट देखते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन। नेक्स्ट रिएक्शन है हमारे पास ऑक्सीडेशन। क्या है? ऑक्सीडेशन। क्या आपके पास है फिनोल। ठीक है, और इसकी रिएक्शन अगर मैं करवाऊं K2Cr2O7 इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4, K2Cr2O7 इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4, क्या फॉर्म हो जाएगा आपके पास? क्या फॉर्म होगा? क्विनोल, ना सॉरी, दिस इज क्विनोन। क्या फॉर्म हो जाएगा? क्विनोन फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, या बेंजोक्विनोन हम इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बेंजोक्विनोन। क्या फॉर्म हो जाएगा? बेंजोक्विनोन फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, ऑक्सीडेशन हो जाएगा। क्या हो रहा है यहाँ? ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो ये प्रोडक्ट आपके पास मिलेगा। ठीक है, अगर हम रिएक्शन करवा रहे हैं K2Cr2O7 के साथ। किसके साथ रिएक्शन करवा रहे हैं? K2Cr2O7 पोटेशियम डाइक्रोमेट विद इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4, और H2O और बनेगा इसमें। क्या फॉर्म हो जाएगा? H2O। ठीक है, एक तो ये हो गई रिएक्शन। अब देखो एक रिएक्शन और है कि अगर मैं फिनोल की रिएक्शन करवाता हूं K2S2O8। ठीक है, किसके साथ रिएक्शन करवाता हूं? K2S2O8 के साथ। तो क्या प्रोडक्ट बनेगा? OH और एक OH और लग जाएगा ऑर्थो पोजीशन पे, और एक OH लग जाएगा आपका पैरा पोजीशन पे। एक लग जाएगा पैरा पोजीशन पे। तो दिस इज कैटेकोल। कॉमन नेम क्या है इसका? कैटेकोल।
ठीक है, एंड दिस इज क्विनोल, क्या फॉर्म हो जाएगा, क्विनोल, ठीक है। इट इज 1,2-डाइहाइड्रोक्सीबेंजीन, क्या लिखेंगे इसको, 1,2-डाइहाइड्रोक्सीबेंजीन, ठीक है, 1,2, दिस इज 1,2,3,4 एंड इट इज 1,4-डाइहाइड्रोक्सीबेंजीन, 1,4-डाइहाइड्रोक्सीबेंजीन। कॉमन नेम क्विनोल, इसका कॉमन नेम कैटेकोल, ये स्टार्टिंग में मैंने आपको बता दिए थे, ठीक है। तो एक रिएक्शन हमारे पास ये है, और ये जो रिएक्शन है वो नेमिंग रिएक्शन है। कौन सी रिएक्शन है, एक नेमिंग रिएक्शन है। इस रिएक्शन को हम बोलते हैं एल्ब्स पर सल्फेट रिएक्शन, एल्ब्स पर सल्फेट रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन है, एल्ब्स पर सल्फेट रिएक्शन, ठीक है। एल्ब्स पर पोटेशियम पर सल्फेट है ये हमारे पास, इसकी रिएक्शन हम करवाते हैं फिनोल के साथ। किसके साथ रिएक्शन करवा रहे हैं, फिनोल के साथ। तो ये प्रोडक्ट हमें देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो ये रिएक्शन होगी हमारी ऑक्सीडेशन रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन हो गई, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। अब लास्ट एक टेस्ट हम पढ़ेंगे फिनोल्स के लिए, ठीक है। एक तो हम पहले पढ़ चुके हैं लीबरमैन्स नाइट्रोसो टेस्ट, एक और पढ़ेंगे FeCl3 टेस्ट। ये भी फिनोल्स को और एल्कोहल्स को डिस्टिंग्विश करने के लिए यूज किया जाता है। तो क्या है टेस्ट, देखते हैं। हमारे पास है FeCl3 टेस्ट, ठीक है, used for the identification for phenols, फिनोल्स के आइडेंटिफिकेशन के लिए यूज किया जाता है ये टेस्ट, ठीक है। कि हमारे पास होगा फिनोल C6H5OH, इसकी रिएक्शन हम करवाएंगे FeCl3 के साथ। तो आपके पास जो कॉम्प्लेक्स बनेगा वो होगा C6H5OCH3 प्लस 3HCl। ये जो कॉम्प्लेक्स है वो हमारे पास फॉर्म होगा, एंड दिस इज ट्राइफिनॉक्सी आयरन 3, वॉयलेट कलर का कॉम्प्लेक्स होता है। वॉयलेट कलर, कैसा कलर होता है इसका, वॉयलेट कलर होता है, ठीक है। ट्राइफिनॉक्सी आयरन, ये हमारे पास जो है ये ब्रेक होगा C6H5O नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव, और ये ब्रेक होगा Fe3 पॉजिटिव प्लस 3Cl नेगेटिव। Fe3 पॉजिटिव फेरिक क्लोराइड है ये, क्या हमारे पास फेरिक क्लोराइड, ठीक है। तो हमारे पास वॉयलेट कलर का कॉम्प्लेक्स फॉर्म हो जाएगा, तो हम कह देंगे आपके पास फिनोल है। अगर हमने लिया CH3CH2OH तो कोई वायलेट कलर का कॉम्प्लेक्स फॉर्म नहीं होगा। तो उस बेसिस पे हम डिसाइड कर सकते हैं कि आपका जो कंपाउंड है वो फिनोल है या अल्कोहल है, ठीक है। या ये जो टेस्ट है ना, दिस टेस्ट इज एप्लीकेबल, दिस टेस्ट इज आल्सो एप्लीकेबल फॉर ऑल इनोलिक फॉर्म्स। मतलब कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन और इस पे क्या लग जाए, OH लग जाए। ये हमारे पास है इनोलिक, कि इन और ऑल दोनों प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है हमारे पास, इन और ऑल दोनों प्रेजेंट है, ठीक है। तो इसको हम क्या कहते हैं, इनोलिक फॉर्म कहते हैं। क्या कहते हैं, इनोलिक फॉर्म, ठीक है। तो जितने भी अल्कोहल्स हो या फिनोल्स हो जिनमें ऐसा कुछ प्रेजेंट होगा कि डबल बॉन्डेड कार्बन एटम पे OH लगा हुआ है, तो वो ये टेस्ट शो कर सकते हैं। तो फिनोल में तो है ही ऐसा कि डबल बॉन्ड OH, ऐसा ही है। तो जिस कार्बन पे OH लगा हो उसने डबल बॉन्ड भी बना रखा है, तो इनोलिक फॉर्म है, इसलिए फिनोल भी ये टेस्ट शो करते हैं। सिंपली अगर हम नॉर्मल अल्कोहल से देखेंगे तो उनसे हम कंपेयर कर सकते हैं कि वो ये टेस्ट शो नहीं करेंगे। जिसमें इनोलिक फॉर्म होगी वो भी ये टेस्ट शो करेंगे। अब
और भी उनको हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं ये कलर के बेसिस पे, कि अगर हमारे पास डिफरेंट फिनोल्स हैं, मतलब कोई और फिनोल आगे जिसमें CH3 ग्रुप लगा हुआ है, Cl है, तो वो उनका जो कलर है वो चेंज हो जाएगा, वो ग्रीन भी हो सकता है, रेड भी हो सकता है। तो उस बेसिस पे हम डिसाइड कर लेंगे कि हमारा जो फिनोल है वो कौन सा, ठीक है। तो ये फिनोल्स के आइडेंटिफिकेशन के लिए यूज किया जाता है FeCl3 टेस्ट, ठीक है। तो जितनी भी रिएक्शंस थी, ठीक है, टेस्ट हम पढ़ चुके हैं फिनोल्स के। फिनोल्स वाला जो पार्ट था वो हमारा कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब इस पार्ट में एल्कोहल्स में और फिनोल्स में आपको अच्छे से इनको रिवाइज करना है सबसे पहले तो, ठीक है। कोई भी डाउट रहती है तो वो जरूर क्लियर करनी है, क्योंकि नेक्स्ट क्लास के अंदर हम फिर ईथर्स स्टार्ट करेंगे। क्या स्टार्ट करेंगे? ईथर्स, जो हमारा नेक्स्ट पार्ट है, काफी इंपॉर्टेंट है वो, वहां से भी क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, ठीक है। तो पहले तो एल्कोहल्स और फिनोल्स को करेंगे, इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे, अगर उनमें कोई भी डाउट रहे तो मेरे से पूछ लेना, ठीक है। थैंक यू।